नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। बहुत ध्यान लगाकर ध्यानपूर्वक सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को स्थानीय समयानुसार अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक विशेष सम्मान से नवाजा गया। उन्हें शहर की टू द सिटी यानी शहर की चाबी भेंट की गई, जो भारत और अर्जेंटीना के बीच गहरी मित्रता और विश्वास का प्रतीक है। ये सम्मान उन्हें ब्यूनस आयर्स के सिटी गवर्नमेंट के प्रमुख जॉर्ज मैक्री ने सौंपा। ये सम्मान विश्व के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही दिया जाता है जो किसी शहर के साथ विशेष संबंध बनाते हैं या उस शहर में सांस्कृतिक, राजनैतिक या आर्थिक जुड़ाव बढ़ाते हैं। अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसकी कैपिटल सिटी ब्यूनस आयर्स है। पीएम मोदी को ट्रिनिडाड और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को पोर्ट ऑफ स्पेन स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ORTT से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत और ट्रिनिडाड टोबैगो के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों और साझेदारी का सशक्त प्रतीक है। ट्रिनिडाड और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू ने प्रधानमंत्री मोदी को ये पुरस्कार प्रदान किया। ट्रिनिडाड और टोबैगो एक कैरिबियन कंट्री है जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कैरिबियाई देश ट्रिनिडाड और टोबैगो की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान वहां की संसद की संयुक्त सभा को संबोधित किया। वे पोर्ट ऑफ स्पेन स्थित प्रतिष्ठित रेड हाउस से ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। पीएम मोदी ये प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता हैं। उन्हें ये सम्मान उनकी राजनीतिज्ञता, वैश्विक दक्षिण के लिए उनकी मजबूत वकालत और भारत और ट्रिनिडाड टोबैगो के बीच द्विपक्षीय संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने के लिए दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि 180 वर्ष पहले भारत से जो लोग यहाँ आए थे, उन्होंने हमारी मित्रता की नींव रखी थी। भले ही उनके हाथ खाली थे, लेकिन उनके मन भारतीय सभ्यता, संस्कृति और विविधता से समृद्ध थे। उन्होंने आपसी सौहार्द और सद्भाव के जो बीज बोए थे, वे आज ट्रिनिडाड और टोबैगो के प्रति उनकी प्रगति और समृद्धि के रूप में साकार हो रहे हैं। इससे पहले ट्रिनिडाड और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिशेसर ने भारतीय प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये सम्मान उनके वैश्विक नेतृत्व, भारतीय प्रवासियों के साथ गहरे संबंधों और कोविड-19 महामारी के दौरान उनके मानवीय प्रयासों के लिए दिया जा रहा है। घाना में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती साख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक कुशलता ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसका ताजा उदाहरण जुलाई में घाना की राजधानी अक्रा में देखने को मिला, जहां पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया। घाना एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और इसकी कैपिटल सिटी अक्रा है। पीएम मोदी को अब तक 24 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। बताना चाहेंगे, पीएम मोदी को अब तक 24 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं, जो किसी भी भारतीय नेता के लिए रिकॉर्ड है। इनमें रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू, UAE का जायद मेडल, फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, मालदीव का रूल ऑफ इजुद्दीन और नाइजीरिया, साइप्रस, फिजी जैसे देशों के प्रतिष्ठित पुरस्कार शामिल हैं। मोदी जी अभी हाल ही G7 की बैठक में भाग लेने के लिए कनाडा जाते समय पहले साइप्रस की यात्रा किए थे। संयुक्त राष्ट्र ने भी उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत के गोल्डन बॉय और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने बीते शनिवार को अपने नाम पर आयोजित पहले नीरज चोपड़ा क्लासिक टूर्नामेंट का शानदार आगाज करते हुए खिताब जीत लिया। बेंगलुरु के श्री कांतिराव स्टेडियम में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में नीरज ने 86.18 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर पहला स्थान हासिल किया। ये प्रतियोगिता वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा मान्यता प्राप्त गोल्ड लेवल टूर्नामेंट की, जो भारत में पहली बार जैवलिन थ्रो पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन रहा। इसमें कुल 12 एथलीटों ने भाग लिया। केन्या के जूलियस येगो ने 84.51 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि श्रीलंका के रूमेश पाथिरंजे 84.34 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चर्चित वन बिग ब्यूटीफुल बिल गुरुवार देर रात पास हो गया। बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है? ये बिल बहुत अहम है क्योंकि इसमें करीब $4.5 ट्रिलियन की टैक्स छूट शामिल है। ये बच्चों पर मिलने वाले टैक्स क्रेडिट को 2000 से बढ़ाकर $2200 कर देगा। हालांकि कम आय वाले लाखों परिवारों को इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। बिल में कुछ नई टैक्स छूटें अस्थायी रूप से जोड़ी गई हैं, जैसे टिप, ओवरटाइम और ऑटो लोन पर छूट।
इसके अलावा $75,000 सालाना से कम कमाने वाले बुजुर्गों को $6,000 की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगी। ये ट्रंप के उस वादे की ओर इशारा करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि वे सोशल सिक्योरिटी पर टैक्स खत्म करेंगे। सीनेट से पास हुए बिग ब्यूटीफुल बिल के अंतिम रूप में कई क्लीन एनर्जी से जुड़ी टैक्स छूटों को खत्म कर दिया गया है, जो 2022 के इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत शुरू की गई थी। इस बिल में सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा के लिए लगभग $350 अरब यानी बिलियन का बजट रखा गया है। ये ट्रंप के उस वादे को पूरा करने की दिशा में है जिसमें उन्होंने अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी अवैध प्रवासियों की देश से निकासी यानी डिपोर्टेशन अभियान चलाने की बात कही थी। भारत में जो लोग रेमिटेंस भेजते थे, अब उन्हें 1% टैक्स देना पड़ेगा। भारतीय नौसेना की सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वे नेवल एविएशन की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, यानी अब वे नौसेना के फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला बन गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है ये उपलब्धि न केवल नौसेना के इतिहास में एक मील का पत्थर है, बल्कि ये महिलाओं के लिए लड़ाकू विमानन क्षेत्र के द्वार खोलने वाली प्रेरणादायक मिसाल भी है। दरअसल भारतीय नौसेना ने आईएनएस देगा विशाखापट्टनम में द्वितीय बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स के स्नातक समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट अतुल कुमार धुल और सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया। विंग्स ऑफ गोल्ड का सम्मान रियर एडमायरल जनक बैवली ACNS एयर द्वारा प्रदान किया गया। इसी ऐतिहासिक अवसर पर सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। नौसेना के मुताबिक अब वे नेवल एविएशन की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। किम मिन सुक को आधिकारिक तौर पर दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किम मिन सुक को गुरुवार को आधिकारिक तौर पर दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने देश की नई सरकार के तहत इस पद के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के 4 बार के सांसद के नाम का चयन किया था, जिसके समर्थन में नेशनल असेंबली ने मतदान किया। मुख्य विपक्षी दल पीपल्स पावर पार्टी ने इसकी संपत्ति और परिवार से जुड़े आरोपों के विरोध में इस प्रस्ताव का बहिष्कार किया था। एक अपने देश के लिए बहुत अच्छी खबर यह है कि भारत न केवल विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि आज ये सर्वाधिक समता युक्त समाजों में से एक भी है। विश्व बैंक के अनुसार भारत का गिनी सूचकांक 25.5 है, जो इसे स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद दुनिया का चौथा सर्वाधिक समता युक्त देश बनाता है। गिनी सूचकांक की समझना बहुत आसान तरीका है कि किसी देश में घरों या व्यक्तियों के बीच आय, संपत्ति या उपभोग के वितरण में कितनी समानता है। इसका मूल्य 0 से 100 तक होता है। 0 स्कोर का अर्थ है पूर्ण समानता, यानी आय आदि समान रूप से सभी लोगों के बीच वितरित हो रही है। 100 स्कोर का अर्थ है एक ही व्यक्ति के पास पूरी आय, संपत्ति या उपभोग है और दूसरों के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए पूर्ण असमानता है। गिनी इंडेक्स जितना अधिक होगा, देश उतना ही असमान होगा। विश्व बैंक द्वारा स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ ने इस उपलब्धि को हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण एक में से एक के रूप में उजागर किया है। एंड इक्विटी ब्रीफ ने इस उपलब्धि को हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण में से एक के रूप में उजागर किया है। पिछले दशक में 171 मिलियन भारतीयों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में 171 मिलियन भारतीयों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की हिस्सेदारी, जो जून 2022 तक अत्यधिक गरीबी की वैश्विक सीमा थी, 2011-12 के 16.2% से तेजी से गिरकर 2022-23 में केवल 2.3% रह गई। विश्व बैंक की संशोधित अत्यधिक गरीबी सीमा $3.00 प्रतिदिन के तहत 2022-23 की गरीबी दर को 5.3% पर समायोजित किया जाएगा। नेक्स्ट खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भारत की सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को ने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यानी मराठा सैन्य परिदृश्य को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इसमें मराठा साम्राज्य के 12 ऐतिहासिक किलों को शामिल किया गया है, जिनमें 11 महाराष्ट्र और 1 तमिलनाडु में स्थित है। ये भारत की 44वीं संपत्ति है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, इस सम्मान से हर भारतीय गदगद है। इन मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में 12 भव्य किले शामिल हैं, जिनमें से 11 महाराष्ट्र में और 1 तमिलनाडु में है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए